हेलो फ्रेंड्स, फैल्कन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं चर राशियों का गुणनखंड, और हम लोग ये 15 to 16 क्वेश्चन है। आज हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस 9b²। ठीक, अब इसे मैं ए स्क्वायर लिख दूंगा और इसे मैं लिखूंगा, ये है 3 का स्क्वायर, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3b²। ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर से 9 हो जाएगा और ये b² आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने एक फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस b² इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और होता है a माइनस बी। ठीक, इसी फार्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे a की जगह पे तो a ही है और b की जगह पे क्या है, 3b है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से a प्लस 3b और यहाँ हो जाएगा a माइनस 3b। ये सब गुणनखंड हो गया। ठीक, अब हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है 25 a⁴ माइनस 16 b⁴। ये क्वेश्चन जो होता है इसी फार्मूले पर बेस्ड है। देखो कैसे करेंगे इसे हम लोग, इसे लिख सकते हैं हम लोग 5a² होल स्क्वायर माइनस 4b² होल स्क्वायर। ठीक, अब उससे कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे क्या आ गया हमारे पास 5a और b की जगह पे क्या आ गया 4b। अब देखो यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो a प्लस बी यानी कि 5a प्लस 4b और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा 5a माइनस 4b। ये हमारा गुणनखंड हो गया, इसका आंसर हो गया, ये आ गया। ठीक, अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, 1 माइनस 81 p⁴। ये हो गया। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी हम लोग इसी फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, मैं इस 1 को लिख सकता हूं 1² माइनस, और इसे मैं लिख सकता हूं 9p² होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ये देखो हमारा पूरा फार्मूला बन गया, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर लूंगा, मान लो लिख दिया a² माइनस, इससे कंपेयर तो a की जगह पे 1 हो गया और b की जगह पे 9p हो गया। 9p² क्या हो जाएगा 1 प्लस 9p², 1 माइनस 9p²। ठीक, अब देखो यहाँ पे फिर से ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a² माइनस b²। फिर से मैं इसे कन्वर्ट करूंगा इसी फार्मूले में। देखो कैसे, 1 प्लस 9p², 1² माइनस 3p होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। यहां पे कर्ली ब्रैकेट लगा लो। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहां से देखो 1 प्लस 9p², 1 प्लस 3p, 1 माइनस 3p। ये सब गुणनखंड हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है 49/32x² माइनस 25/80y²। ठीक, अब देखो इसे हम लोग को होल वर्ग बनाना है। ठीक है ना, मतलब पूर्ण वर्ग बनाना है। यहाँ पे इसे भी स्क्वायर बनाएंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे, इसे भी होल स्क्वायर बनाएंगे, यानी पूर्ण वर्ग बनाएंगे। यहाँ पे तो दिख रहा है कि 7 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ में कुछ नहीं दिख रहा है, ये किसी का नहीं है। यहाँ दिख रहा है 5 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है। तो हमने क्या करना है, देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 से ये भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। पहले 2 कॉमन निकाल लेंगे डिनोमिनेटर से, यानी हर में से, दोनों में से, दोनों हर में से क्या निकालेंगे, 2 बाहर निकालेंगे, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 49/16x² माइनस 25/9y²। ठीक, अब इसे मैं लिखूंगा 7/4x होल स्क्वायर माइनस 5/3y होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो इसे कंपेयर करेंगे a² माइनस b²।
ठीक, क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे भाई, देखो फार्मूला बना देंगे। ए की जगह पे क्या है 7/4x और बी की जगह पे क्या है 5y/3, तो 1/2 7/4x प्लस 5/3y, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 7/4x माइनस 5y/3। ये हमारा गुणनखंड हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 81a³ माइनस 36a। अब देखो यहाँ पे तो दिख रहा है कि हमारा 6 का स्क्वायर है और ये हमारा 9 का स्क्वायर है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो हम लोग यहाँ भी a है यहाँ भी है, जो कॉमन है पहले उसे बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, a को बाहर निकाल लेंगे। 81a² माइनस 36, तो a इसे मैं लिख सकता हूँ 9a² माइनस 6 यहाँ क्या हो जाएगा a ब्रैकेट में 9a प्लस 6 और यहाँ हो जाएगा 9a माइनस 6। ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है ना, गुणनखंड हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये कह रहा है 49x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 25x माइनस वाई होल स्क्वायर। इसे भी लेस कर देते हैं। देखो इसे कैसे करेंगे हम लोग, इसे मैं लिख सकता हूं 7x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक, अब अगर कंपेयर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a की जगह पे क्या है 7x प्लस वाई और b की जगह पे क्या है 5x माइनस वाई। फार्मूला होता है ना a² माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, यहाँ पे a की जगह पे है 7x प्लस वाई और b की जगह पे क्या है 5x माइनस वाई। ठीक है ना। तो अब फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। कुछ नहीं करना, इसी फार्मूले में पुट करना। a की वैल्यू क्या है देखो, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 7x प्लस वाई a प्लस बी यानी 5x माइनस वाई। ये हमारे पास हो गया a प्लस बी हो गया। ठीक, और सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी 7x प्लस वाई माइनस 5x माइनस वाई। ये हो गया, ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम लोग 7x प्लस 7y प्लस 5x माइनस 5y। यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देंगे 7x प्लस 7y 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5y। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 7x और ये दोनों को जोड़ देंगे, सेम सेम है तो 7 5 12x, और इसे माइनस कर लेंगे यानी कि प्लस 2y। ठीक, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, इसे हो जाएगा 7x और ये 5 दोनों क्या है अपोजिट साइन है, माइनस हो जाएगा यानी कि 2x 7y और 5y प्लस 12y। ये हमारे पास आंसर हो गया 7 5 12। ठीक है ना, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, x to the power 8 माइनस
वाई टू द पावर 8। इसे कैसे करेंगे हम लोग? इसे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है a टू द पावर m, अगर होल टू द पावर n है तो इसे मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर m होल टू द पावर m, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे देखो इसमें कैसे बनाएंगे हम लोग, इसे मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर 4 होल स्क्वायर माइनस y टू द पावर 4 होल स्क्वायर। ठीक, पहले यहाँ समझ लो, जैसे मान लो मैं लिखूं यहाँ से a टू द पावर 2 होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू a टू द पावर 4 और होल टू द पावर 2। दोनों का आंसर सेम आने वाला है, जो सॉल्व करेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड जाएगी, a टू द पावर 8 हो जाएगा, यहाँ से ये भी a टू द पावर 8 हो जाएगा, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है ना। इसी को 8 को मैंने ऐसे लिख दिया x टू द पावर 4 होल टू द पावर 2 माइनस y टू द पावर 4 होल टू द पावर 2। क्या करेंगे यहाँ से देखो, अब यहाँ से फार्मूला बन जाएगा फिर से वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पे क्या है x टू द पावर 4 और b की जगह क्या है y टू द पावर 4, क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4, यहाँ हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4। ठीक, अब ये फिर से जो होता है ब्रेक हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा, देखो कैसे, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4, इसे मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसा मैंने लिख दिया। फिर से ब्रेक कर लेंगे, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि इसका फार्मूला नहीं होता है कोई, लेकिन फिर से मैं एक फार्मूला दिख रहा है यहाँ से, क्या हो जाएगा यहाँ से x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे, गुणनखंड करना है, इसमें और इसमें देखो कोई कॉमन चीज नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है कि इसमें एक्स स्क्वायर इसमें एक्स स्क्वायर है, यानी इन दोनों को पास पास ले आओ, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को पास पास ले आओ, प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ, कॉमन निकाल लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक, और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, वाई स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, यानी वाई प्लस में चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस 1 को बाहर निकाल लेंगे, माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। अब देखो यहाँ से फिर से फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि मैं 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, इसे 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब जब 1 स्क्वायर से दिख रहा है क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें दिख रहा है, लिखते नहीं वैसे ऐसे कर दो, फिर से मतलब फार्मूला लगा देंगे हम लोग, वाई प्लस 1 वाई माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कैसे होगा, ठीक,
इसी 11.5 को मैंने लिख दिया 11 प्लस 0.5 और 11 माइनस 0.5, क्योंकि 11 में से 0.5 वापस हो जाए माइनस हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 10.5। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे यहाँ से 11 स्क्वायर माइनस 0.5 होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 121 माइनस 0.25। ठीक है, माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा 0 1। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये हो गया, ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है खुद के साथ, यानी कि इसका ये स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। इसे क्या लिख सकते हैं 0.789 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 0.211 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन में 0.789 माइनस 0.211। अब देखो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। क्या लिखेंगे हम लोग 0.a प्लस बी यानी 0.789 माइनस 0.211 प्लस रहेगा पहले, फिर कर देंगे यहाँ से 0.789 माइनस 0.211 और अपॉन में 0.789 माइनस 0.211। अब देखेंगे यहाँ पे इस ब्रैकेट में इस ब्रैकेट में दोनों में सेम क्वांटिटी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, और हमारे पास क्या बच जाएगा 0.789 प्लस 0.211। ऐड कर देंगे इसे, क्या हो जाएगा, देखो 9 1 10 या 1 9 1 10 9 1 10, फिर आया 1 8 2 10, आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक, आंसर 1 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। जब क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करेंगे हम लोग, √3 y² प्लस 11y प्लस 3 √3, इसका गुणनखंड करना है। मैंने क्या रूल बताया था कि जो y² का कोफिशिएंट होगा ये, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है c, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। पहले दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो √3 मल्टीप्लाई में 6 √3, क्या आ जाएगा 6 × 3 यानी कि 18 आ गया। अब 18 का ऐसा गुणनखंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 18 आ जाए, और जोड़ने पे क्या आ जाए यहाँ पे प्लस आ जाए। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे का साइन प्लस है और यहाँ का भी साइन क्या है प्लस है, दोनों का सेम साइन है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे। क्या बना लेंगे हम लोग 9 × 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 9 + 2 करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक, अब इसी 11 की जगह पे 9 + 2 पुट कर देना है। कैसे करेंगे, देखो √3 y² प्लस 9 + 2 y 6 √3, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, √3 y² प्लस 9y प्लस 2y प्लस 6 √3। अब देखेंगे कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में से कॉमन क्या है। हमें दिख रहा है y तो कॉमन है, दोनों में है, लेकिन इसमें भी √3 छुपा हुआ है। कैसे,
9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, ठीक, और इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू 3, ठीक है ना। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है, कोई भी क्वांटिटी अगर रूट में है, √x है और √x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, देखो यहाँ पे, यानी कि इसमें से अगर √3 मैं बाहर निकाल दूं, हमारे पास यही क्वांटिटी बचेगी, तो मैंने इसमें से √3 बाहर निकाल लिया, 9 की जगह से √3 बाहर निकाल लिया और y बाहर निकाल लिया, यहाँ बचेगा y प्लस 3√3, ठीक। अब यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल देंगे, क्या बचेगा y प्लस 3√3, यहाँ पे भी y प्लस 3√3 है, यहाँ पे भी y प्लस 3√3 है, दोनों को बाहर निकालेंगे तो y प्लस 3√3 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, √3y प्लस 2, ठीक है ना। ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। वन अपॉन 2x² 3x प्लस 4, ठीक। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर, यानी कि हर में क्या है, 2 है, तो जो हर में रहेगा, अभी हर में तो कुछ है नहीं, अभी तो केवल 2 है, हमको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई हमने पूरे इक्वेशन में क्यों किया, जिससे हमारा ये 2 जो होता है कैंसिल आउट हो जाए, नीचे से हर से चला जाए, जब चला जाएगा हर खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6x प्लस 8। फिर वही मैंने बताया था 8 का, अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे 1 है, 1 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 8 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पे 6 आ जाए, तो क्या हो सकता है, देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2 और 6 लाने क्या करना पड़ेगा, 4 प्लस 2, है ना, मतलब यही इन्हीं 2 डिजिट का यूज हो रहा है, तो मैं यहां लिख दूंगा x² प्लस 4 प्लस 2x प्लस 8, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 4x माइनस 2x प्लस 8, x बाहर निकाल देंगे, x माइनस 4 माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस x माइनस 4 हो जाएगा। हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, x माइनस 4 यहाँ है, x माइनस 4 यहाँ बाहर निकाल देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4, तो हमें फाइंड करना है x² प्लस 1 अपॉन x² की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें दोनों तरफ का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर कर देंगे, यानी पूर्ण वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होल स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 16। ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 इज इक्वल टू 16। अब इस 2 को इधर भेज देंगे, x² प्लस 1 अपॉन x² इज इक्वल टू 16 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा आंसर, 14। तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये कह रहा है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 4a, इसका करना है गुणनखंड। तो पहले हमें दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म में भी ए है, यहाँ पे भी ए है, बाहर निकाल लेंगे। ठीक, नहीं इस क्वेश्चन को ये नहीं करना था, इस क्वेश्चन में हमें ये करना था ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि इसमें हम क्या जोड़ दें जिससे ये जो पूरा लिखा हुआ एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है हमारा, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन ये है इसमें क्या जोड़ दें। देखो ए स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू ए इंटू 2, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक, अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे एक फार्मूले से, हम लोगों ने पढ़ा होगा, पहले पढ़ा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने पढ़ा हुआ है। तो अब इसी वाले फार्मूले से कंपेयर करो। देखो ए की जगह पे क्या है, ए स्क्वायर है। अब इस वाले टर्म का देखो हम कंपेयर कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख लो, ज्यादा समझ आएगा। 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों एक ही है। अब देखो यहाँ से देखो 2 हो गया, यहाँ पे a की जगह पे 2 हो गया, और ये 2 की जगह पे क्या है, 2 हो गया। यानी कि b की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। यानी कि इसमें क्या कमी है, इसमें अगर मैं b यानी कि 2 का स्क्वायर जोड़ दूं तो होल स्क्वायर बन जाएगा। यानी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 स्क्वायर हमने देखो जोड़ दिया, अपनी मर्जी से हमने जोड़ दिया। क्वेश्चन में था ना इसमें मैं क्या जोड़ू कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू ए इंटू 2 प्लस 4, ये आ गया। मतलब कहने का ये है कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया कि नहीं। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। इसका जो होल स्क्वायर बनाना था हमने बना लिया, सॉरी। इस क्वेश्चन में ये था कि a स्क्वायर प्लस 4a में क्या जोड़ दे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो मैंने इसमें 4 जोड़ दिया, हमारा पूर्ण वर्ग बन गया, ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। ठीक, ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, जो अभी मैंने जस्ट बताया, ए स्क्वायर प्लस 4a। इसमें ऐसे कर सकते हैं ना कि जो a है, ये a का जो कोफिशिएंट है इसका आधा कर देंगे। a का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, इसका करो हाफ और इसका कर दो स्क्वायर, यानी हाफ करेंगे तो क्या आया, 2 आया, और 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्या मिलेगा, 4 आ जाएगा। यानी कि 4 आ गया। अगर 4 इसमें जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा आंसर ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, यानी क्या बन गया, a प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें क्या जोड़ दें कि हमारे पास में क्या हम जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे जो x का जो कोफिशिएंट होगा इसका आधा कर दो। x का पहले कोफिशिएंट लिखेंगे, x कोफिशिएंट क्या हो गया, यानी कि इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2, और 2 का करेंगे आधा, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, और आधा करने के बाद क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी क्या आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब अगर इसमें मैं 1 जोड़ दूं तो हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक, इसे मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं फिर फॉर्मूले से कंपेयर करो, a स्क्वायर प्लस 2ab इंटू, इसको ऐसे लिख लो और समझने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। फार्मूला बन गया ना हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया, ठीक है ना।
इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो जो ऐसे एक्सप्रेशन लिखी होगी उसमें x का कोफिशिएंट देखेंगे, उसका आधा कर देंगे, आधा करके स्क्वायर कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा आंसर। ठीक, जैसे एक और क्वेश्चन मानो लिखो, अभी दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो, 16a स्क्वायर 25y स्क्वायर, ठीक है ना, इसको करना है, इसको हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है।